नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SI पुणे साइबर जंक्शन पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 चैप्टर नंबर 8। इसमें हम चैप्टर नंबर 8 में रिमेनिंग जो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 8 में ई बिजनेस सिक्योरिटी, टाइप्स ऑफ फायरवॉल एंड फायरवॉल फिल्टरिंग टेक्निक्स, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टोग्राफी के उद्देश्य, डिजिटल सिग्नेचर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी। दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी एक कूटलिपि या गुप्त लेखन विषयों से संबंधित है। क्रिप्टोग्राफी ऐसी टेक्निक्स का अध्ययन है जिनका उपयोग किसी तीसरे पक्ष की मौजूदगी में सुरक्षित संचार के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में क्रिप्टोग्राफी एक कला है जो इंफॉर्मेशन को ऐसे रूप में परिवर्तित करती है जिसे केवल ऑथेंटिक रिसीवर ही आसानी से समझ सकता है। इसके लिए एक सीक्रेट कोड या पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी एक जटिल और निरंतर विकसित होती हुई क्षेत्र है। विभिन्न सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग टेक्निक्स एवं एल्गोरिथम का उपयोग किया जा सकता है। सबसे बेस्ट टेक्निक का उपयोग विशिष्ट एप्लीकेशन और आवश्यक सिक्योरिटी लेवल पर निर्भर करता है। दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता। दोस्तों, गोपनीयता क्रिप्टोग्राफी में एक मुख्य भाग है। इसका मूल उद्देश्य किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक यूजर के अतिरिक्त अन्य अनऑथेंटिकेटेड यूजर से सीक्रेट रखना, ये एंश्योर करना कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाता है। अर्थात सेंडर द्वारा भेजी गई सूचना को रिसीवर के अलावा कोई और रीड ना कर सके, इसी को कॉन्फिडेंशियलिटी कहा जाता है। ये क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स का मुख्य भाग है। इसके बाद में सेकंड है डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि डेटा या इंफॉर्मेशन को सेंडिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग बदला या डिलीट ना किया जा सके। अर्थात जिस फॉर्म में डेटा भेजा गया है रिसीवर एंड पर वही डेटा उसी फॉर्म में प्राप्त हो। बीच में डेटा में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन या डिलीशन परफॉर्म ना हो, इसी को हम डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं। इसके बाद में थर्ड है नॉन रेपुडिएशन, यानी कि गैर परित्याग। दोस्तों, सूचना भेजने के बाद इंफॉर्मेशन सेंडर मना नहीं कर सके कि उन्होंने यह सूचना नहीं भेजी, मतलब जो इंफॉर्मेशन या डेटा का सेंडर है उनके ऊपर जवाबदारी निश्चित की जाती है। इसके लिए हम डिजिटल सिग्नेचर जैसी टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, जिसमें सेंडर द्वारा भेजी गई सूचना सेंडर के डिजिटल साइन होने के पश्चात ही रिसीवर तक पहुंचती है एवं सेंडर उस चीज के लिए जवाबदेह होता है कि उन्होंने यह इंफॉर्मेशन भेजी है, क्योंकि वह सूचना सेंडर के डिजिटल सिग्नेचर से युक्त होती है। दोस्तों, इसके बाद में हम देखेंगे क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक्स, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर। दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर एक मैसेज ऑथेंटिकेशन की पब्लिक की है। हमारे द्वारा वर्किंग कल्चर में हैंड रिटन सिग्नेचर का उपयोग आम बात है एवं सिग्नेचर से सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है। इसी तरह डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल डेटा के लिए किसी व्यक्ति या संस्था की रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जवाबदेही निर्धारित करता है। डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक होती है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा व डॉक्यूमेंट्स की पहचान एवं सत्यता की गारंटी प्रदान करती है। जब कोई डेटा या डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित होता है तो यह दर्शाता है कि डेटा में कोई अनऑथोराइज्ड चेंज नहीं किया गया है एवं यह डेटा के ओरिजिन यानी कि मूल सेंडर की पहचान करता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफिक वैल्यू होती है जो कि डेटा व सीक्रेट की से
कैलकुलेट की जाती है, जो मैसेज साइन करने वाले को ही पता होती है। डिजिटल सिग्नेचर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बैंकिंग एवं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आजकल बहुतायत से यूज हो रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम देखेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको कि हम शॉर्ट में वीपीएन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वीपीएन एक ऐसा नेटवर्क है जो पब्लिक इंटरनेट का उपयोग करके दो या दो से अधिक नोड्स को एक साथ जोड़ता है। यह पब्लिक नेटवर्क को एक सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क में बदल देता है, जिससे यूजर को अपने डेटा को सिक्योर व कॉन्फिडेंशियल अर्थात सीक्रेट रखने में मदद मिलती है। दोस्तों, वीपीएन एक सिक्योर टनल के माध्यम से यूजर एवं वीपीएन सर्वर के बीच एक कम्युनिकेशन लिंक बनाता है। यह टनल हमारे कम्युनिकेशन को एनक्रिप्ट यानी कि प्रोटेक्ट करती है, जिससे हमारा डेटा एवं इंफॉर्मेशन हैकर व अनऑथराइज्ड पर्संस के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन एक वायर्ड कनेक्शन की आवश्यकता के बिना एक लोकल एरिया नेटवर्क का लाभ देता है, जो कई कार्यालयों में उपयोग में आता है। स्टार्टिंग में जब वीपीएन की शुरुआत हुई थी, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को अलग अलग कर्मचारियों को उनकी कंपनी के नेटवर्क को सिक्योर रूप से दूरस्थ स्थान से उपयोग करने के लिए स्थापित किए गए थे। इसीलिए इनका नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पड़ा। कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद भी कोई एम्प्लॉय कंपनी के रिसोर्सेज एवं सर्विसेज का उपयोग बिल्कुल उसी प्रकार से कर सकता है जिस प्रकार कंपनी में उपस्थित एम्प्लॉय कंपनी के अंदर से सेवाओं एवं संसाधनों का उपयोग करते हैं। आज वीपीएन कंज्यूमर्स के बीच अपनी ऑनलाइन गोपनीयता की सुरक्षा, उनके सिक्योर ब्राउजिंग सेशन व वेबसाइट्स को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री से भी सिक्योर रहकर सुरक्षित रूप से ऑनलाइन वर्क करने की वजह से लोकप्रिय है। दोस्तों, इसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वीपीएन यानी कि वीपीएन के प्रकार। इसमें सबसे पहला है साइट टू साइट वीपीएन। दोस्तों, इसका उपयोग कारपोरेट वातावरण में किया जाता है। ये दो या दो से अधिक नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क को जोड़ते हैं। दोस्तों, ये वीपीएन यानी कि साइट टू साइट वीपीएन एक ही कंपनी की या अलग अलग दो कंपनीज की या दो से अधिक कंपनीज की लैन को सिक्योर एनक्रिप्टेड कनेक्शन सुनिश्चित करता है। दूसरे शब्दों में, दो भौगोलिक रूप से अलग अलग कार्यालय लगभग एक सिंगल लैन व उनमें एक साथ काम कर रहे लोग इस नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड, रिमोट एक्सेस वीपीएन। दोस्तों, रिमोट एक्सेस वीपीएन एक कॉमन टाइप वीपीएन है। यह रिमोट यूजर को किसी प्राइवेट नेटवर्क से जुड़ने के लिए अलाउ करता है, जैसे इंटरनेट के थ्रू किसी कंपनी के नेटवर्क से जुड़ना। रिमोट एक्सेस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है कॉर्पोरेट वीपीएन और सेकंड है निजी वीपीएन। दोस्तों, कॉर्पोरेट वीपीएन एवं निजी या पर्सनल वीपीएन, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कॉर्पोरेट वीपीएन। कॉर्पोरेट वीपीएन एक ऐसा नेटवर्क है जो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को सिक्योर तरीके से रिमोट एक्सेस देता है, अर्थात बाहर से कोई भी एम्प्लॉय कंपनी के इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंशियल डेटा की सुरक्षा के साथ। इसके बाद में दूसरा है निजी या पर्सनल वीपीएन। दोस्तों, निजी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कॉर्पोरेट वीपीएन के रूप में ही पर्सनल व सिक्योर कनेक्शन कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया क्रिप्टोग्राफी के उद्देश्य, डिजिटल सिग्नेचर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक टू ऑल।